नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं। अभी आपने देखा ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में आपने देखा कि ऑटोट्रॉप्स ऐसे पौधे होते हैं कि जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। द प्लांट्स एंड ट्रीज दैट मेक देयर फूड, दे मेक देयर फूड, their absolute food, their whole food themselves। वे खुद अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे पेड़ पौधों को हम ऑटोट्रॉप्स में रखते हैं, जिसे हम कहते हैं स्वयं पोषी। जिसे स्वयं पोषी कहते हैं, स्वयं पोषी अर्थात वो जो पोषण उनका है, जो पोषण करते हैं, अपना पोषण करते हैं, वो पोषण स्वयं ही कर लेते हैं। इनमें ये क्या करेंगे, जड़ों से मिनरल्स और वाटर ले लेंगे, सूर्य का प्रकाश सूरज से ले लेंगे। ये गार्ड हमारे सबके गार्ड यही है ना। और यहां से वाटर ले लेंगे और मिनरल्स ले लेंगे, जड़ें खींच लेंगी और पौधे के हर भाग तक ये पहुंचा देंगे। और पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो सूरज के प्रकाश को सिंथेसिस कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, और इस प्रकार फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ये संपन्न कर लेते हैं। और ये अपना भोजन, पूरा का पूरा भोजन इसी प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, स्वयं बना लेते हैं। अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो ऐसे पेड़ पौधों को हम ऑटोट्रॉप्स के अंतर्गत रखते हैं, स्वयं पोषी। एम आई राइट विजय बाबू? ऑटोट्रॉप्स, हाँ, स्वयं पोषी हिंदी में कहते हैं स्वयं पोषी, अर्थात वो अपना पोषण आप स्वयं कर लेते हैं, अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं। वो भोजन के लिए, कुल मिला के ऑन द होल यू कैन से, कि वो भोजन के लिए कुल मिला के आप कह सकते हैं, ऑन द होल यू कैन से दैट दे डू नॉट रिलाई ऑन अदर प्लांट्स एंड ट्रीज एंड बीइंग्स फॉर देयर फूड। दे मेक देयर फूड ओन सेल्फ, they make their food, absolute food themselves। वे अपना खुद का भोजन, पूरा का पूरा भोजन खुद बना लेते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से पूरा का पूरा भोजन बनाएंगे। ऐसा नहीं, तो इनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अब यहां पर जिसको हम समझने जा रहे हैं हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हों, देयर आर एक्सेप्शंस ऑफ टू एवरीथिंग और एवरीथिंग। हर चीज के अपवाद होते हैं, हर चीज के अपवाद हैं। तो पेड़ पौधों में भी अपवाद हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स एंड ट्रीज हैं जो कि अपवाद में आते हैं, जिन्हें हम हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स या विषम पोषी पौधे कहते हैं। विषम पोषी का मतलब उस सेंस में स्वयं पोषी के विपरीत इनका जो पोषण है, इनका यानी कि भोजन प्राप्त करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। ये करते क्या है, जरा डेफिनेशन आप देखें। लेट्स सी द डेफिनेशन। हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स, विषम पोषी पौधे, जनरली डू नॉट मेक देयर ओन फूड, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जनरली डज नॉट टेक प्लेस इन दीज प्लांट्स। ये जो पेड़ पौधे होते हैं, ये पेड़ जो पौधे होते हैं, ये कह रहा है अपना भोजन नहीं बनाते, जनरली नहीं बनाते। ये नहीं कि नहीं बनाते, एक आध दो इसमें भी कुछ ऐसे टाइप आ जाएंगे। कुछ प्लांट हैं जो अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन आंशिक रूप से बनाते हैं। कुछ दूसरे पेड़ से ले लेंगे या जीव से ले लेंगे और कुछ अपने बनाएंगे, इस प्रकार के भी है। लेकिन सामान्यतः ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जनरली अगर देखा जाए, अर्थात इनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है जनरली, सामान्यतः। They obtain their food from other plants, dead and decaying organic matters and beings। ये अपना भोजन दूसरे पौधों से मरे या मृतक एंड डिकेइंग सड़ रहे कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त कर लेते हैं, या फिर बीइंग्स से प्राप्त करते हैं, प्राणियों से प्राप्त करते हैं। अब चूंकि इनमें
फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती, अर्थात ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं करते। तो जाहिर सी बात है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या इन पेड़ पौधों में क्लोरोफिल होगा, जिसे पर्णहरित कहते हैं, पर्णहरित होगा। पर्णहरित वो हरे रंग का पदार्थ जिसकी वजह से ड्यू टू व्हिच द लीव्स आर ग्रीन, जिसकी वजह से पत्तियां हरी होती हैं। तो पर्णहरित होगा? जी नहीं होगा, पर्णहरित नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि इनमें पर्णहरित नहीं होता है। अब इनमें कुछ ऐसे प्लांट हैं इनके अंदर भी कि पर्णहरित होता है और वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है। आप देखते हैं जरा, इसमें हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स के अंतर्गत कुछ दो प्रकार के प्लांट्स होते हैं, उनको देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि एक और आप हम कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया इनमें नहीं होती है, लेकिन हम कर रहे सामान्यतया नहीं होती है, कुछ में होती। क्लोरोफिल इनके अंदर नहीं होता है, कुछ में होता है। और यहां तक कि आपकी जानकारी के लिए बता दें, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन और नॉलेज आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट यहां तक कि इवन इन दिस अंडर दिस विषम पोषी पौधे heterotrophic plants, there are some plants that eat insects to fulfill the required need or the need of the nitrate, that is मिनरल के प्राप्त करने के लिए वे यहां तक कि कीट भी खाते हैं। तो आइए देखें, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स में विषम पोषी पौधे, जो कि आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो बोलेंगे सैप्रोफाइट्स, जिन्हें हम मृतजीवी कहते हैं, एक इस ग्रुप में रखे जाएंगे। दूसरे जो होते हैं पैरासिटिक प्लांट्स, इसके अंतर्गत आते हैं परजीवी पौधे, यानी कि मृतजीवी और परजीवी। हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स के अंतर्गत दो प्रकार के पेड़ पौधे आएंगे। एक पहला जो है इसको कहते हैं सैप्रोफाइट्स मृतजीवी, और दूसरा जो है पैरासिटिक प्लांट्स परजीवी पौधे। सैप्रोफाइट्स जो होते हैं मृतजीवी प्लांट जो होते हैं, मृतजीवी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इनका जीवन जो है मृत चीजों पर चलता है। क्या मतलब? अर्थात ये अपना भोजन मृत, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करते हैं और उसी पर ये उगते हैं। अर्थात मरे हुए और सड़ रहे हुए कार्बनिक पदार्थ, जैसे कोई जानवर मर रहा है, सड़ रहा है, मर के सड़ रहा है, उस पर लकड़ी है, स्टेम है, ब्रांच है, सड़ रहा है, उस पर उग जाएंगे। एनिमल वेस्टेज है, उनके ऊपर उग जाएंगे। तो ऐसे प्लांट होते हैं और ये अपना भोजन इन्हीं पर उगते हैं और इन्हीं से प्राप्त कर लेते हैं। और ये इनके अंदर क्लोरोफिल होता नहीं, तो ये फोटोसिंथेसिस करते नहीं। तो अब क्लोरोफिल होगा तभी तो संश्लेषित कर पाएंगे प्रकाश लाइट एनर्जी को, जो है ये केमिकल एनर्जी में बदल पाएंगे, ऑटोट्रॉप्स के तरह, स्वयं पोषी पौधों की तरह। लेकिन क्लोरोफिल है ये नहीं, तो ये जिस पर उगते हैं उसी से अपना भोजन प्राप्त कर ले। उगेंगे किस पर? डेड, मृत, मरे हुए, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मरे हुए, सड़ रहे हुए कार्बनिक पदार्थों पर, उसी पर। वो जानवर हो सकता है, इट कैन बी एन एनिमल, इट कैन बी अ वुड, अ पार्ट ऑफ वुड, सड़ रही हुई लकड़ी होगी। और आपने बरसात के दिनों में देखा होगा, इसमें दो उदाहरण बहुत ही जो है कि आम उदाहरण मैंने लिया है। मशरूम बड़े चाव से लोग खाते हैं, एक प्रकार का फफूद है, दिस इज ए काइंड ऑफ फंगी, एक प्रकार का फफूद है, फंगस है। ये आप देखेंगे बरसात के दिनों में तो सड़ रही हुई लकड़ियों, घूरा का मतलब देखते हैं,
जो एनिमल वेस्टेज होते हैं उन पर ये उगाते हैं। ये आप देखेंगे तो ये ब्राउन कलर के, सफेद कलर के, सफेद ब्राउन कलर के होते हैं। इनमें आप देखेंगे मशरूम में ये छतरी के आकार, ऐसे छतरी के आकार के होते हैं और इनमें ब्राउन और व्हाइट कलर के होते हैं। क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये मान लीजिए ये लकड़ी है, इसी लकड़ियां ये सड़ रही है लकड़ी है और इसी पे ये उगाते हैं, उग जाते हैं, ऐसे करके उग जाएंगे। हाँ, गोबर पर कितने लोग तो घिन्ना में इसको खाते नहीं, मतलब उनको डर्टी लगता है, उनको हेट आता है, इसे घृणा आता है कि अरे यार ये गंदे पदार्थ। लेकिन आपकी जानकारी का बता दें कि इसमें बहुत ये मशरूम इज द रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन, ये प्रोटीन से भरा था। तो मशरूम बहुत ही अच्छा होता है और हम तो भैया बारात में जाते हैं खाली मशरूम खाते हैं, हमको सूट करता है मशरूम, चाप खाते हैं मशरूम, ये जान लीजिए। इसके अंतर्गत आप मशरूम देख सकते हैं। मशरूम क्या करता है, जिस पर उगा होता है ना, जिस पर चाहे वो लकड़ी सड़ रही हो, चाहे वो काऊ, चाहे एनिमल वेस्ट हो, एनिमल वेस्ट का मतलब गोबर एनिमल का, यूरिन उसी में मिली होती है, सब तो उसमें मिलाता है, उस पर उग जाते हैं ये। इसके बाद कोई जानवर सड़ रहा है उस पर उग जाते हैं, तो ये उसी से अपना भोजन, अर्थात मृत जीवों से, नाम से ये स्पष्ट है सैप्रोफाइट, मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं उसी से। इनके अंदर क्लोरोफिल होता नहीं ऐसे पौधों के, और इसी वजह से फोटोसिंथेसिस होती नहीं, तो ये इनको मृत जीवी के अंतर्गत रखा गया है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती ही नहीं, लेकिन फिर भी ये जीते हैं। कैसे जीते हैं भैया, ये जीते हैं उन्हीं पर जिन पर ये उगते हैं, उन्हीं से ये अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। इसके अंतर्गत एक उदाहरण और ले सकते हैं जो कि इजिली अवेलेबल है, आपके सराउंडिंग में, आपके घर के अंदर अवेलेबल है, वो है ब्रेड मोल्ड। आपने देखा होगा कि ब्रेड जब आप लाते हैं तो जब हवा लगता है ब्रेड में नम हो जाता है, उस पर सफेद सफेद आप देखे होंगे संरचना, एक संरचना स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, उसे ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, यानी कि फफूंद होता है एक प्रकार का। तो एक प्रकार का उसको पौधा मानिए, वो पौधा ही होता है एक प्रकार का, ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ये बहुत ही, ये उसी ब्रेड पर जो नम है ना ब्रेड, वहीं से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है और ब्रेड खराब हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता। लेकिन ये तो मशरूम बहुत अच्छा चीज है, प्रोटीन का जबरदस्त स्रोत है, ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए, बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन जिससे कोशिकाओं का निर्माण होता है, हमारी बॉडी की रिपेयरिंग भी प्रोटीन से होती है। आगे देखिए, इसके अंतर्गत हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स के अंतर्गत पैरासिटिक प्लांट्स आएंगे। अभी इसमें परजीवी पौधे आएंगे। अभी आपने देखा मृत जीवी, ये मृत जीवों पर जिस पर ये उगते हैं वहीं से अपना भोजन उन्हीं से प्राप्त कर लेते हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि ये हरे रंग के, उनमें परहरित नहीं होता है, कहने का मतलब यह है। अब इसके दूसरे टाइप में आप देखें पैरासिटिक प्लांट्स, परजीवी पौधे। परजीवी नाम से स्पष्ट, इट इज वेरी एविडेंट, वेरी क्लियर विद द टाइटल और विद हेड, हेड से इस टाइटल से ही क्लियर है कि परजीवी ऐसे पौधे, परजीवी पौधे ऐसे पौधे जो दूसरों पर मीन्स होता है दूसरे, अपने जीवन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, इन्हें परजीवी पौधे कहते हैं। अब इसमें दो प्रकार के पौधे आएंगे परजीवी पौधे के अंदर, पैरासिटिक प्लांट्स के अंतर्गत दो प्रकार के पौधे आएंगे। एक तो हो गया टोटल पैरासिटिक प्लांट और दूसरे हो गए पार्शियल पैरासिटिक प्लांट। टोटल का मतलब होता है पूर्ण परजीवी पौधे, ये वाला हो गया पूर्ण परजीवी पौधे, ये हो गया। और ये हो गया पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स, अर्थात आंशिक परजीवी पौधे, आंशिक परजीवी पौधे। आंशिक का मतलब होता है जो पूरा ना हो, जो किसी चीज का अंश हो, भाग हो, तो आंशिक से आप पकड़ लीजिए। अभी देखते हैं हम लोग वन बाई वन। पैरासिटिक प्लांट, परजीवी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो अपने जीवन के लिए दूसरों पर आश्रित हो सकते हैं, और जिस पर वो आश्रित होते हैं वो दूसरा जो है पौधा, पेड़ हो सकता है, पेड़ पौधे हो सकते हैं, वो कीड़े मकोड़े, रोडेंट्स तक हो सकते हैं। इस तरह ये दूसरों पर आश्रित होते हैं, यानी कि कोई एनिमल भी हो सकता है और पौधे भी हो सकते हैं, पेड़ भी हो सकते हैं। इसमें देखिए टोटल पैरासिटिक पौधे में ये पूर्ण परजीवी पौधे जो है अपने भोजन के लिए टोटली जिस पर ये
जिस पर ये उगते हैं या जिसको ये कवर करते हैं। ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे एक लता होती है, ऐसे इसको कसकुटा की लता कहते हैं। इसकी मदद से हम इसको समझते हैं। कसकुटा, कसकुटा एक कस के पकड़ लेती है एकदम से, किसी भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगी। और जनरली अगर आप देखेंगे पेड़ों की बात करें तो जनरली ये जो है कीकर के पेड़ पर, बेर के पेड़ पर ये मिलती है ये लता। और पूरी की पूरी ये जस्ट ओवरलैप्ड, इट रैप्ड द ब्रांचेस, the branches of the tree, the stems of the tree, ये तने को, ब्रांचेस को, पूरा डालियों को ये पूरी की पूरी आच्छादित कर देती है, पूरी की पूरी लपेट लेती है लता। और इसमें जो होते हैं विशेष प्रकार की जड़ें होती हैं। हाँ? ये जड़ें जो होती हैं यहां पर, जैसे मान लीजिए लता को पकड़ी हुई है, सॉरी ये लता है, ये कसकुटा लता है, और ये जो है मान लीजिए इसका तना है, ये। अब यहां पर ये पतली पतली एक जड़ी होती हैं, ये जड़ें क्या करती हैं, पेनिट्रेट करती हैं, इसको पेनिट्रेट कर देंगी, जगह जगह पेनिट्रेट करेंगी। और पेनिट्रेट करके ये क्या करती हैं कि पूरा का पूरा पोषण अपना, पूरा का पूरा भोजन इसी पेड़ से या इसी पौधे से जिस पर ये चढ़ी होती हैं, जिसको ये कवर की होती हैं, उसी से प्राप्त कर लेती हैं पूरा का पूरा। आप जानिए कि पूरा का पूरा भोजन ये जड़ें इसके अंदर धस जाएंगी, पतली के पेनिट्रेटिंग रूट्स होती हैं, पेनिट्रेट करती हैं, उसमें धस जाती हैं और पूरा का पूरा जो है अपना पोषण इसी से प्राप्त करती है। इसलिए ये कसकुटा जो है, अमरबेल, ये पूर्ण परजीवी पौधे के अंतर्गत आएगा, पूरा का पूरा इसी से प्राप्त करता है। जिस पर ये, यानी कि जिस पर देखिए, जिस पर ये चढ़ती हैं या जिसको ये कवर करती हैं, रैप करती हैं, उसको हम होस्ट प्लांट कहते हैं। होस्ट प्लांट, होस्ट कौन होता है? जैसे मान लीजिए आप किसी के घर गए, मान लीजिए हमारे घर मौसा हमारे आए, तो हम हो गए, वो हो गए गेस्ट और हम हो गए होस्ट। तो भैया ये तो रूट प्लांट था, या तो ये तो रूट प्लांट था ना, ये तो रूट प्लांट था। तो रूट प्लांट अगर कोई है, उस पर कोई लता है या दूसरा प्लांट चढ़ता है, और उसी का खाता पीता है, तो वो ना गेस्ट हुआ। तो गेस्ट, उसी तरह कसकुटा जो है ये गेस्ट हुआ, ये गेस्ट होगी अमरबेल। नीचे नहीं आ रहा है, सॉरी यार, दूसरा लेना पड़ेगा।